आपकी इच्छा और हमारे आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो आप सब हमारा बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। दिस इज माय किंगडम एंड आई एम बैक। आई एम हियर टू डिस्ट्रॉय योर लॉजिक्स। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन एंड व्हाई इट वर्क्स? ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ हम अफर्मेशन कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं या विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, तो सेम थॉट सामने वाला पर्सन कैसे सोच सकता है, या सेम सिचुएशन कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है आपके लाइफ में? ये मैनिफेस्टेशन आखिर क्यों वर्क करती है तो क्यों वर्क करती है? आपके लॉजिक्स को डिस्ट्रॉय करेंगे सबसे पहले हम, सो दैट मैनिफेस्टेशन बिकम लाइफस्टाइल फॉर यू। बेसिकली इस वीडियो में हम थॉट ट्रांसमिशन को साइंटिफिकली डिकोड करेंगे। इस वीडियो में मैंने 2 सक्सेस स्टोरी शेयर की है। उसमें से एक सक्सेस स्टोरी में उन्होंने अपने एक्स को मैनिफेस्ट किया है, जो कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया था, एंड उसने ये बात बोली थी कि चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। इम्पॉसिबल। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि कौन क्या सोचता है इससे फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता, हम क्या सोचते हैं इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। इन्होंने अपने उसी एसपी को मैनिफेस्ट किया, एंड मैनिफेस्ट करने के बाद एसपी ने जो भी बातें बताई कि वो क्या सोचता था, क्या फील करता था, वो सारी इंफॉर्मेशन ये वाइल मैनिफेस्टिंग रिपीट करती थी। एंड एसपी एग्जैक्टली वही चीज सोचता था जो ये यहाँ पे रिपीट कर रही हैं, सोच रही हैं। सबसे पहले हम सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, फिर उसको साइंटिफिकली डिकोड करेंगे, बहुत क्रिस्प एंड क्लियर। अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए, होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे। मैं लिख देती हूँ, आप वीडियो में अपनी वॉइस में शेयर कर दीजिएगा। जब से मैंने आपसे सेशन लिया है तब से मैं रोबोटिक अफर्मेशन कर रही हूँ। ऐसे ही बीच में मेरे पार्टनर अपनी भांजी की शादी में गए थे, वहाँ एक लड़की से बात भी करने लगे, एंड यहाँ तक कि वो दोनों शादी के लिए कोर्ट भी चले गए थे। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, मुझे कुछ मालूम भी नहीं था कि वो किसी और से भी बात कर रहे थे। उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक भी कर दिया था। मैंने अपने मन में अफर्मेशन दी कि मेरे पार्टनर के लाइफ से थर्ड पार्टी डिलीट, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है। फिर भी मेरा दिल किया, और हम 2 दिन बोले, और रात में उनका कॉल आया और वो मुझे सारी बात बोले और रोने लगे, और वो मुझे सुबह कॉल किए और रोने लगे और कहने लगे अब से ऐसा नहीं होगा। ओके, तो इनको इनके एसपी ने बताई थी बाद में कि वो कोर्ट गए थे, वो मिले थे। इनको ये बात नहीं पता थी, इनको बस इंट्यूशंस आए कि थर्ड पार्टी है, इन्होंने अफर्मेशन किया। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस आप ऐसे ही अपनी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। अब नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। ये दोनों सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है कि मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है, बहुत आसान। बस आपको थोड़ा समझना है। बस अगर आप नहीं समझोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट है, अगर आप समझ गए तो बहुत आसान। तो मैं सबसे पहले दोबारा आपको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अभी क्या हुआ, मैं ना बिल्कुल खुश हूँ, ठीक है। और ये ना मुझे मतलब अचानक से पता चला, मैं तो बंगाली हूँ, तो यहाँ पे सरस्वती पूजा होती है। सरस्वती पूजा के दिन मेरा जो एक्स है तो वो मतलब किसी नई लड़की के साथ रिलेशन में चली जाती है। ऐसा नहीं है कि लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, ऐसा नहीं है, मतलब एवरेज है, मतलब मुझसे तो मतलब समझ ही सकते हो। तो मुझे ना पहले मतलब मुझे ऐसा लगा कि अरे ये जो मेरे पीछे हुआ फिरता था अभी क्या, मतलब ऐसा क्या हो गया कि भाई ये मेरे से मतलब ऐसी मतलब अच्छी है, मतलब मेरे जैसे नहीं है, तो ऐसी लड़की मिल गई इसको। तो मैं आपको पूरा मतलब वो सैड पार्ट नहीं बता रही हूँ। तो मैंने ना इसको कॉल किया था, मतलब कल नहीं, बहुत दिनों पहले ही कॉल किया था, मतलब एक 2 हफ्ते पहले, कि तू इस लड़की को छोड़ दे, मैं तेरे पास वापस आ जाऊँगी। ऐसा नहीं बोला था, मैंने कहा था कि छोड़ दे, मेरा मतलब फुल कॉन्फिडेंस था। और ये ना इसने एक बात बोला था कि किसी के बाप के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि मुझे इस लड़की से अलग कर पाए।
जब ये बोला तब मुझे लगा कि नहीं भाई, बहुत सीरियस हो गया है बंदा, मेरे हाथ से जाने वाला है, अब तो मुझे कुछ करना है। मैं 2 दिन तक बहुत रोई, 2 दिन नहीं 2 दिन तक बहुत रोई। पहला दिन इसके पाँव पड़ी, फिर भी नहीं माना। इसका एक ही बात था, किसी का बाप में इतना हिम्मत नहीं है कि इस लड़की से मुझे अलग कर पाए, ईगो, ठीक है। और मेरा जो एक्स है बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद्दी है, बाप का एक लौता बेटा है। हाँ मतलब छोटे से, मतलब जब ये छोटा था तब से जो चाहता है वही पाता है, मतलब ऐसे, मतलब इस लड़की के मतलब इतना जुनून आ गया था। मुझे लगा कि भाई अब तो कुछ करना है, क्या करूँ। फिर मतलब मुझे याद आया कि मैं तो मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, चलो अब मैं इसको मैनिफेस्ट करूँगी। तो मैं एक मतलब सीधा साधा एक प्लान बनाती हूँ। मैं सुबह उठ के मतलब अच्छे से बोलती थी कि ये खुद उस लड़की को छोड़ के मेरे पास आ गया है, ठीक है। तब ना काम नहीं किया, मतलब सच बताओ तो तब मेरा माइंडसेट तो बहुत लो था ना। तो मैं एक दिन हिट किया उसके मतलब एक्चुअल मेरे उस वर्जन में जाने के पहले एक दिन मैंने यूनिवर्स से ये बोला, यूनिवर्स चलो मैंने बहुत रो लिया, अगर ये मेरा है इसको मेरे पास आना ही है। कब आप दोगे आप जानते हो, कैसे दोगे क्या दोगे मुझे नहीं पता। और ये ना बिल्कुल पब्लिक रिलेशन में चला गया था, ठीक है। फेसबुक, इंस्टा, मतलब सब जगह, हर जगह इस लड़की के साथ फ़ोटो डाल रहा था। मैं इसके साथ 3 साल से रिलेशनशिप में थी, हम दोनों में मतलब सब जानते थे कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। और ये मतलब मेंशन कर रहा था आईडी के ऊपर माइन कह के, मतलब वो हाईलाइट्स दे रहा था। मतलब क्या बताऊँ, वो वर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकती। तब मैंने क्या किया, मैंने यूनिवर्स को बोला ये जो हो रहा है मैंने तो ये मैनिफेस्ट किया है, मतलब ये सिर्फ मुझे सुधारने के लिए था, ठीक है। तो यूनिवर्स ये मेरी तो रियलिटी नहीं है, मैं इसको जानती ही नहीं हूँ, और ये लड़का चल के मेरे पास आएगा, ठीक है। मैंने फिर बोला यूनिवर्स मैं वो वाली हूँ, मतलब नाम आप थोड़ा सा ये कर देना, मैं जिसको पाने के लिए ये खुद रोता है। मेरा मतलब न्यू एसपी रोता है, मेरा पहले भी जो X6 है वो रोता है, मतलब मेरा पूरा टाउन मेरे लिए पागल है, ठीक है। मैं ऐसे एफर्मेशन कर रही थी, और मैंने ना अपना सेल्फ कंसेप्ट बदलने के लिए अपने ऊपर ध्यान दे दिया। चलो मेरा सारा फोकस मेरे ऊपर दे दिया, और एक न्यू एसपी पे दे दिया। एसपी मतलब स्पेसिफिक पर्सन ही तो है ना, मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है, एक दूसरे लड़के पे डाल दिया। मतलब मुझे ये पता था कि अगर मैं इसके पीछे डेस्परेट होंगी तो ये मेरे पास नहीं आएगा, तो मैं मतलब मेरा फोकस किसी और के ऊपर देती हूँ, और मतलब कि उसको नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। मुझे पता ही था कि मैं जाऊँगी तो मैं सिंगल होकर ये मेरे पास चल के आएगा। और मतलब ऐसा करके सिर्फ 2 दिन मैंने एफर्मेशन किया, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने सारा दिन किया, ठीक है। मैं सारा दिन बिल्कुल ही एफर्मेशन नहीं करती थी, जब मुझे लगता था तब करती थी। कभी कभी मैंने वो स्क्रिप्टिंग 1-2 बार ही किया, ठीक है, ज़्यादा नहीं किया। और मतलब रिपीट करती थी, आईने के सामने बोलती थी कि चल के मेरे पास है। मतलब देखो मैं सेल्फिश नहीं हो रही हूँ, ये तो मेरा यूनिवर्स है ना, इसके यूनिवर्स में तो ये खुद राज करता ही है, क्यों ना मैं अपने यूनिवर्स पे मैं राज करूँ। तो क्या हुआ मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो जाऊँ, यूनिवर्स में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि तुम सेल्फिश नहीं हो सकती, यूनिवर्स तो मुझे देने के लिए बैठा हुआ है। तो मैंने चाहा, और गेस व्हाट मैंने जो बोला बिल्कुल वैसा हो गया, बिल्कुल। पिछले ही दिन उस लड़की के साथ मतलब बिल्कुल अच्छा खासा एक रिलेशन में था। और बताते हैं ना यूनिवर्स से मत पूछना कैसे होगा कब होगा, मैंने कुछ भी नहीं पूछा। एक लड़के के थ्रू हम दोनों की फिर से बात हुई, हम दोनों की मतलब मिलना हुआ, सब ठीक हो गया सब ठीक हो गया। अभी लड़का मेरे घर से मतलब गया है अभी, और मैं अभी आपको सक्सेस स्टोरी दे रही हूँ। एक्चुअली बहुत दिन पहले ही हो चुका था, ठीक है। मैंने सोचा चलो शादी करके फिर एक बार में सक्सेस स्टोरी देती हूँ, लेकिन चलो ठीक है, वो वाला अलग से आएगा, तब एक अच्छा होगा, है ना। आपको एक और मतलब समझ ही सकते हो। तो ये मैंने जो बोला था कि ये खुद लड़की को छोड़ देगा, ये बिल्कुल वही किया। मैंने कहा था कि ये मेरे लिए रोएगा, बिल्कुल वैसा ही हो गया। तो मैं जो मतलब जब नेगेटिव होती थी, ठीक है,
तब मैं सोचती थी कि यूनिवर्स तो मतलब मुझे कितना कुछ दिया है। तब ना यूनिवर्स ने आज तक मेरी जो है मतलब मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, तब सोचती थी। जैसे मैंने आपको बोला था कि आईफोन वाला, एसपी बिहेवियर वाला, तब और एक एसपी मैनिफेस्ट करने वाला। पिछले साल से आज तक जितना भी हुआ है, मेरा कुक मतलब मेरा एक डॉग है उसको वाला, मैं सबसे पहले थैंक यू करती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ कि ये मेरे पास ऑलरेडी है भाई, मेरे पास क्या नहीं है। तब मेरा माइंडसेट मतलब बिल्कुल चेंज हो गया। ऐसे ऐसे करके मतलब मैं ऐसे चुटकी बजाती थी और मुझे लगता था कि ये तो मेरे पास। और हाँ, और एक बात, वो कहते हैं ना कि 3D में कुछ दिख नहीं रहा, तो ये ना मेरे एक्सपीरियंस हो गया है कि मतलब बैकग्राउंड में ना मतलब ऐसे ऐसे काम चलते रहते हैं। तो मैंने इससे आज पूछा था कि जब मैं मतलब इन कुछ दिनों में तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ थॉट्स आए थे क्या, तो ये ना मुझे बताता था कि हाँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा तुम्हारी याद आती थी, हम दोनों के बीच में जो मतलब अच्छे वाले टाइम थे वो याद आता था, मतलब ऐसे ऐसे करके। और मैं ना मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं हर एक पॉइंट पे ये सभी मैनिफेस्ट कर रही थी कि ये अभी हम दोनों के भी बारे में जो अच्छी मोमेंट्स थी वो सोच रहा है, ये कभी मतलब मुझे छोड़ के किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये बिल्कुल मुझे वैसा ही बोलता था कि तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे बिना किसी और लड़की के पास जाऊं। मैं उसके पास सिर्फ ईगो के लिए था एक्चुअली। और मैं यूनिवर्स को बोलती थी कि यूनिवर्स, मैं इसके अचीवमेंट हूँ। ये बहुत मतलब ये ना बहुत पापड़ बेल के 3 साल से पीछे पड़ के मुझे ऐसे पाया है, ठीक है। तो मैं यूनिवर्स को बिल्कुल उसी जगह ट्रिगर करती थी कि यूनिवर्स, ये तो मुझे कितने साल के बाद पाया है, ये इतने आसानी से एक लड़की के लिए मुझे छोड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने जैसे बोला था कि वैसा ही हो गया। तो देखो हर्ष भैया, आपकी वजह से मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। थैंक यू सो मच। मैं कितनी बार आपको थैंक यू बोलूँ, अभी मेरी 1-2-3 और सक्सेस स्टोरी आएगी, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। और मतलब आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटी सी है, लेकिन बिल्कुल नहीं। आपको मतलब 101% मतलब देखो, मैनिफेस्ट तो मुझे पता था कि मैं कर लूँगी, लेकिन ये लड़का जैसे एटीट्यूड में था ना, पूरा सिचुएशन ऐसा मतलब पूरा मेरे अगेंस्ट में था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स मेरे मतलब मुझे सपोर्ट में था, यूनिवर्स मेरे सपोर्ट में था, लेकिन पूरा सिचुएशन मेरे अगेंस्ट में था, ठीक है। मतलब वहाँ से ज़ीरो से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। आपको क्या बताऊँ, एक हफ्ते भी नहीं लगे, एक हफ्ते भी नहीं, ठीक है। ये लड़का बोल ही दिया था कि ये मेरे साथ इन फ्यूचर कुछ भी नहीं करेगा। इवन मेरी फैमिली में भी बताया था, कुछ नहीं, नथिंग। हम दोनों में सब दी एंड है। वहाँ से आज हम लोग यहाँ तक हैं। तो सब आपकी वजह से और मेरे प्यारे यूनिवर्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो थैंक यू अगेन। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस आप अपनी लाइफ में ऐसे ही सक्सेस को मैनिफेस्ट करते रहिए। सो इतना तो मैंने आप सबको सिखा ही दिया है, तो इस सक्सेस स्टोरी को आप लोग डिकोड करिएगा। सो लेट्स एक्सप्लेन। देखो, टेलीपैथी हो या हम कहें से थॉट ट्रांसमिशन, होता सेम ही है। जैसा कि आप सबको पता है कि थॉट लेवल पे हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब भी यहाँ पे आप कोई थॉट सोचते हो किसी भी इंसान के बारे में, इंस्टेंटली वहाँ पे वो थॉट ट्रांसमिट हो जाता है। मीन्स यू आर अ ट्रांसमिटर एंड आपका एसपी या फिर कोई भी इंसान हो, वो रिसीवर है। कोई भी हो सकता है, वो उस थॉट को रिसीव कर रहा है। अब डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो आप। यहाँ पे आपका डाउट वाला भी थॉट ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे आपके अनकॉन्शियस थॉट्स भी ट्रांसमिट हो रहे हैं। नॉट ओनली कॉन्शियस थॉट, अनकॉन्शियस थॉट। जैसे कि आप उसके बारे में सोचते हो कि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, वो ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, उसकी सोच तो ऐसी है। वो फैमिली मेम्बर्स या फिर जो भी आपने पर्सपेक्टिव रखा हुआ है उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में, मतलब जो भी आपके अजम्पशन है, ये भी थॉट ट्रांसमिट हो रहा है। सो थॉट की इंटेंसिटी आपके कॉन्फिडेंस और आपके अजम्पशन पे डिपेंडेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एक तरफ तो आप ये सोच रहे हो कि ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी या शी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, दूसरी तरफ आप मन में कोई और ही थॉट चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप 3D में बात कर रहे हो, अपने एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, कमेंट्स में लिख रहे हो, लोगों को समझा रहे हो।
अरे उसको तो कोई और मिल गई होगी, वो इंसान ऐसा है, आप उसको ब्लेम कर रहे हो, अपने अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर रहे हो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो ऐसा नहीं कर सकता है, अरे वो तो अपनी पेरेंट्स की मर्ज़ी से चलता है, उसने तो ये बात बोली थी। आप मतलब एक थॉट बोल रहे हो, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी या शी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, उसके अल्टरनेटिव में आप उसकी 50 बुराइयां निकाल रहे हो। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, फिर बाद में कर मैं तो बुराई करता ही नहीं, मैं तो बुराई करती ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है। बुराई का मतलब ये होता है ब्लेमिंग। उसने आपके साथ ऐसा किया, वो ऐसा इंसान है, तो भाई जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो वैसे ही तो एक्ट करेगा आपकी लाइफ में। बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट एजम्पशन। आपने एजम्पशन होल्ड करके रखे हुए हैं, उन पे आपका बिल्कुल भी फोकस नहीं है। आप क्या बोल रहे हो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको बस सामने वाला इंसान चाहिए। आप अपनी सोच नहीं बदल रहे हो, आप अपने एजम्पशन पे वर्क नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बस आपको मैनिफेस्ट करना है। हम अपनी हर वीडियो में इस बात को कहते हैं कि सोच बदलना ही मैनिफेस्टेशन का हैक है। आपको बस सोच बदलना और कुछ नहीं, अपने एजम्पशन चेंज करो एंड रियलिटी आपकी चेंज। अब समझ में आया कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। आप बस एक ही चीज़ कर रहे हो, कोई मेरी सुन लो, अपनी नेगेटिविटी ही रिपीट कर रहे हो अपने मन के अंदर। आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं लेके आ रहे हो, कोई पेशेंस नहीं रख रहे हो। एक बात जान लो, नो बडी विल गिव यू विश इन योर प्लेट, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ योर ओन रियलिटी। सो लाइफ को जीना स्टार्ट करो, मैनिफेस्टेशन आपके लिए ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देगी। अब समझो मेरी बात, थॉट इंस्टेंटली ट्रांसमिट होता है, बट इससे भी फर्क पड़ जाता है कि थॉट्स का फ्लो कैसा है। आप एक थॉट के साथ मल्टीपल नेगेटिव थॉट, अपोजिट थॉट ट्रांसमिट कर रहे हो, तो वो भी तो रिसीवर रिसीव कर रहा है। सो अब अगर आप ये बोल रहे हो ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी या शी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, ओके, बट आपके डोमिनेटिंग थॉट्स कौन से हैं? कहीं वो थॉट ये तो नहीं है कि अरे वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो ऐसा इंसान ही नहीं है, कब होगा, कैसे होगा। आप कह रहे हो ये थॉट आ रहे हैं, अरे थॉट्स आएंगे, उनसे कोई मतलब नहीं, आने दो। बट आप भी तो किसी थॉट को डोमिनेट कर रहे हो, उस पर फोकस करो ना कि जो भी कुछ हो जाए यही रियलिटी बनेगी मेरी। इसे कहते हैं डोमिनेट करना। पर आपके तो डोमिनेटिंग थॉट कोई और हैं। अब आप देख लो कि आपके डोमिनेटिंग थॉट्स कौन से हैं। सो यहाँ तक समझ गए कि थॉट इंस्टेंटली ट्रांसमिट होते हैं। अगर वो नहीं हो रहा है तो क्या रीजंस हैं जो नहीं हो रहा है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसको और क्लियर करता हूँ। जब आप प्योर थॉट के साथ इस बात को बोलते हो कि अरे वो तो मेरे बिना नहीं रह सकता है, तो पता है वो क्या सोचेगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। और इसकी जगह आप ये बोलते हो अगर कि वो तो मुझे अपना हस्बैंड मानती है, वो कोई और की तरफ देख तक नहीं सकती है मेरे अलावा, सोच तक नहीं सकती है, तो वो यही चीज़ बोलेगी, वो यही चीज़ सोचेगी, वो अंदर से यही चीज़ फील करेगी कि मेरा हस्बैंड सिर्फ वही है, उसके अलावा मैं किसी और की तरफ देख तक नहीं सकती, सोच तक नहीं सकती, ये पाप है। इस तरीके से वो सोचेगी। अब डिपेंड करता है कितना फर्म आपका थॉट है। अब यहां तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। सिंपल, चाहे वो अपने एसपी के लिए हो, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, चाहे वो किसी भी इंसान के लिए हो, आप एग्जाम्पल्स लिख लेना, कमेंट में लिख देना, मतलब ताकि लोगों को हेल्प हो सके, ओके। अब अकॉर्डिंग टू द क्वांटम एंटेंगलमेंट, अगर एक पार्टिकल यहाँ से शिफ्ट होता है या चेंज होता है, तो दूसरा पार्टिकल चाहे वो यूनिवर्स में ही क्यों ना हो, वहाँ भी उतना ही चेंज आएगा जितना यहाँ आया है। एंड हम सब पार्टिकल ही हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट है, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। मीन्स अगर एक पार्टिकल की यहाँ स्टेट चेंज होती है तो इंस्टेंटली दूसरे पार्टिकल की भी स्टेट चेंज होगी। यहाँ पे डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता है, बिकॉज सारे पार्टिकल्स एक साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अगर यही चीज़ इनकी सक्सेस स्टोरी से कनेक्ट करें, तो जब इन्होंने अपने एसपी से पूछा कि वो क्या सोचते थे, तो उन्होंने एग्जैक्टली वही बताया जो वो अफर्मेशन करती थी या ये सोचती थी। कोई चेंज तो नहीं हुआ ना, कुछ अलग तो बताया नहीं, सेम वही चीज़ बताया। मतलब थॉट इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हुए थे। एंड जैसा जैसा इन्होंने सोचा एग्जैक्टली वैसे वैसे तो इनकी लाइफ में हुआ। बिकॉज पार्टिकल से सिर्फ एक इंसान नहीं बना है, ये एयर, आपकी कार, हमारा एनवायरनमेंट सब पार्टिकल से बना है।
सो आई होप यू गॉट द आंसर. सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए. आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट. आई लव यू ऑल.